हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने अपने पहले क्वेश्चन के जो 4 पार्ट थे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपनी फिफ्थ पार्ट में पहले क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में हमें फिफ्थ रिलेशंस दिए गए हैं, हमें उनको एक एक करके सॉल्व करना है। हमारा पहला क्वेश्चन था कि हमें रिलेशंस कुछ दिए जाते थे, उसमें हमें स्वातुल्य साम्य तथा संक्रामक संबंधों को बताना होता था। अब इस बार हमें दिया गया है फिफ्थ क्वेश्चन में कि क्वेश्चन है हमारा कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध हमें दिए गए हैं, उसके हिसाब से हमें अपने स्वातुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध को डिफाइन करना है। तो आइए देखते हैं। हमें पहला रिलेशन दिया गया है कि r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें रिलेशन दिया गया है r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं। आइए इसके लिए हम अपने पहले संबंध जो कि स्वातुल्य संबंध को देखते हैं। स्वातुल्य संबंध हमारा क्या होता था? ए का ए से कनेक्शन। आइए देखते हैं हमारा पहला संबंध स्वातुल्य संबंध। अब देखिए ये क्वेश्चन इसके हिसाब से कह रहा है कि x तथा y एक ही स्थान पर रह रहे हैं। तो ये पूछ रहा है स्वातुल्य संबंध के हिसाब से क्या x तथा x एक ही स्थान पर रह रहे होंगे? तो बिल्कुल रह रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मैं तो यहाँ मैं कहूँ या सिर्फ मैं कहूँ, मैं तो यहाँ रह ही रहा हूँ ना। तो ये स्वातुल्य संबंध तो हो गया। पहले इस लाइन को लिख देते हैं कि x तथा y एक ही स्थान पर रहे हैं। तो x तथा x भी एक ही स्थान पर रहे हैं। x तथा y एक ही स्थान पर रह रहे हैं, तो x तथा x भी एक ही स्थान पर रह रहे होंगे। अतः यह हमारा स्वातुल्य संबंध है। अतः यह स्वातुल्य संबंध है। ओके, तो आइए देखते हैं हम अपने दूसरे संबंध को, जो होता है कौन सा? सममित संबंध। सममित संबंध। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि x तथा y, ये हमें दिया गया है, x तथा y एक ही स्थान पर रह रहे हैं। या तो x तथा y एक ही स्थान पर रह रहे हैं कहो, या y तथा x एक ही स्थान पर रह रहे हैं कहो, बात तो एक ही है ना। तो ये अर्थात ये हमारा सममित संबंध भी है। तो आइए हम इसे लिख देते हैं कि x तथा y एक ही स्थान पर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि y तथा x भी एक ही स्थान पर रह रहे हैं, एक ही स्थान पर रहे हैं। या तो x तथा y कह लो या y तथा x कह लो, रहना तो एक ही स्थान पर है ना। तो अर्थात ये हमारा
यह सममित संबंध है। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। आगे आइए देखते हैं हम अपने थर्ड रिलेशन को, जिसका नाम है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में क्या होता था, ए का कनेक्शन बी से होता था और बी का कनेक्शन सी से होता था। तो हम ए और सी का कनेक्शन देखते थे। अगर ए और सी का कनेक्शन होता था तो हम उसे संक्रामक संबंध कहते थे, अगर नहीं होता था तो हम उसे संक्रामक संबंध नहीं कहते थे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, हमें दिया गया है कि x तथा y एक ही स्थान पर रहते हैं, और ये क्या हो गया, ये ए का बी से कनेक्शन हो गया। अब बी का हमें सी से भी कनेक्शन दिया जाएगा। हम लिख लेते हैं कि y तथा z एक ही स्थान पर रहते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया बी का सी से कनेक्शन हो गया। y तथा z एक ही स्थान पर रहते हैं। अब क्या हो गया, ये ए का बी से कनेक्शन हो गया। ये वाला संबंध किसे डिपेंड कर रहा है, वी को सी को, बी थे सी को। बाई तथा जेड एक ही स्थान पर रह रहे हैं। अब देखिए आप, यक्स तथा बाई एक ही स्थान पर रह रहे हैं, ये वाला संबंध कह रहा है, और ये कह रहा है कि बाई तथा जेड एक ही स्थान पर रह रहे हैं। तो इन दोनों का मतलब क्या है, ये तीनों, ये यक्स बाई तथा जेड तीनों तो एक ही स्थान पर रह रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि यक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर रह रहे हैं। यानी कि इसका मतलब है ये तीनों क्या है, यक्स तथा बाई एक ही स्थान पर रह रहे हैं, पहली लाइन कह रही है। दूसरी कह रही है कि बाई तथा जेड एक ही स्थान पर रह रहे हैं। ये इसके साथ रह रहा है, ये इसके साथ रह रहा है, तो ये भी तो इसके साथ ही रह रहा है ना। यानी कि यक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर रह रहे हैं। लिख दो जाए, अर्थात यक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर रह रहे हैं या रहते हैं, कुछ भी लिख दो। अतः यह संबंध संक्रामक है। हमारा पहले क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट का ए पार्ट कवर हो गया। आइए अब हम चलते हैं अपने बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमारा दिया गया है रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। पहला पार्ट क्या था हमारा कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। इसमें क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी कि पूरा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। बस इसमें क्या था, स्थान था, इसमें मोहल्ला है, बस इतना ही चेंज है, बाकी पूरा सेम ही लगेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। हमने इसे यहाँ पे नोट कर लिया है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं। स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही लगेगा, बस मोहल्ला आ जाएगा इसमें। इसमें दिया गया है कि यक्स तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यक्स तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यक्स तथा यक्स तो एक ही मोहल्ले में रहेंगे ना। कोई खुद तो, अगर मैं और आप मोहल्ले में रह रहे हैं तो मैं और मैं तो मोहल्ले में रहूंगा ही ना। आप भी रहोगे, आप, मैं कहूँ आप कहो, या मैं और आप कहूँ, या आप और मैं कहूँ, रहे तो एक ही मोहल्ले में रहे हैं ना। तो यक्स तथा यक्स भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। तो लिख दीजिए कि यक्स तथा यक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, स्वातुल्य संबंध हो जाएगा, क्योंकि यह इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि ये मोहल्ले में रह रहे हैं। अतः यह स्वातुल्य
संबंध है। आइए हम अपने दूसरे संबंध को देखते हैं जिसका नाम है साम्य संबंध। दूसरा सममित संबंध। इसमें क्या होता है, ए का कनेक्शन बी से दिखाया जाता है और हमें बी और ए का कनेक्शन अगर हम सिद्ध कर देते हैं तो हमारा साम्य संबंध हो जाता है। इसमें दिया गया है कि यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अगर यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं कहो, या वाई तथा यक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं कहो, बात तो एक ही है ना। तो अर्थात ये हमारा साम्य संबंध भी है। बस इसे लिखना बाकी है। लिख दीजिए कि यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या होगा, जब यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई तथा यक्स का हो, फिर भी तो उसी मोहल्ले में रहेंगे वो। बस हम एक का पहले यक्स का नाम पहले ले रहे थे, अब वाई का नाम पहले ले रहे हैं, तो इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं रहने से। तो लिख दीजिए कि वाई तथा यक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या हो गया, ये देखो एक्स तथा बाई ए टू बी हमें दिया गया था, बी टू ए हमने सिद्ध कर दिया, अर्थात ये हमारा स्वतुल्य साम्य संबंध सिद्ध हो गया। अतः यह है सममित संबंध है। आप दो ये नोट कर लीजिए, आगे हम इरेज कर देते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपने थर्ड पार्ट को, संक्रामक संबंध को। यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसे लिख देते हैं। यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं और ए का कनेक्शन बी से दिखा दिया गया। अब हम बी का कनेक्शन सी से भी दिखाएंगे। इसमें क्या दिया जाता है, ए का कनेक्शन बी से दिया जाता है और बी का सी से दिया जाता है। अब आप ये मत कहना कि यहाँ पर जेड नहीं दिया गया तो आपने क्यों लिख लिया। ऐसा होता है कि अगर जैसे हमें दो इसमें कनेक्शन दिए जाते हैं, ए का बी से और बी का सी से दिया जाता है और हमें ए का सी से सिद्ध करना होता है। ए का बी से दिया जाता है, जैसा ए का बी से दिया जाता है हम उसी के हिसाब से बी और सी का कनेक्शन मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, हम इसके आगे वाली लाइन लिख देंगे कि वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं और उसके बाद यक्स तथा जेड का कनेक्शन हम सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं, वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब देखिए, यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी यक्स तथा वाई सेम मोहल्ले में रहते हैं और उसी मोहल्ले में वाई तथा जेड भी रहते हैं। तो यक्स तथा जेड भी तो सेम ही मोहल्ले में रह रहे हैं ना, तो अर्थात ये हमारा संक्रामक संबंध भी है। तो लिख देंगे कि यक्स तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा संक्रामक संबंध भी हो जाएगा। अतः यह संक्रामक संबंध है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। आइए अब हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट के सी पार्ट की तरफ। इसमें दिया गया है रिलेशन हमारा यक्स कमा वाई सच दैट यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो हमने इसे नोट कर लिया। अब स्वातुल्य में इसे देखते हैं। पहला संबंध हमारा स्वातुल्य। इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि यक्स जो है वो वाई से
7 सेंटीमीटर। ठीक ठीक, चाहे ना भी लिखो या लिख लो, ठीक ठीक, 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, यक्स जो है, यक्स की लंबाई कितनी है, जितनी भी हो बाई से क्या है, बाई से यक्स जो है, यक्स बाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। यक्स जो है बाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका क्या मतलब है कि बाई जो है वो यक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा हुआ। अब यक्स का हम, अब समतुल्य संबंध में क्या होता है, हम यक्स का यक्स से ही कनेक्शन दिखाएंगे। तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं कि यक्स जो होगा वो यक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, यक्स जो होगा वो यक्स कोई खुद तो खुद के बराबर ही होता है, उससे ना तो छोटा होता है ना तो बड़ा होता है। तो इसका ये हमारा यहाँ पर समतुल्य संबंध को, रिलेशन को डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि यक्स जो होता है, यक्स जो है वो खुद से 7 सेंटीमीटर छोटा थोड़ी होगा, क्योंकि कोई भी होता है वो खुद के बराबर ही होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। तो यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, और अगर लंबा नहीं है तो हमारा ये समतुल्य संबंध नहीं होगा। अतः यह समतुल्य संबंध नहीं है। आइए अब हम देखते हैं अपने दूसरे संबंध को, सममित संबंध को। सममित संबंध जो आपको दिया गया है उसे तो आपको नोट कर ही लेना है। आइए उसे नोट कर लेते हैं। यक्स बाई से, ठीक ठीक, आप चाहो तो नोट करें ना, वरना उसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। यक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका क्या मतलब है, यक्स जो है वो बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यक्स की लंबाई जो है वो बाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसका मतलब है, इसे एक रूप से ये कह सकते हैं और दूसरे रूप से कह सकते हैं कि बाई जो है वो यक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है। अब सममित संबंध में क्या होता है, हमें ए का कनेक्शन बी से दिया गया है, अब हमें बी का कनेक्शन सी से दिखाना है। अब हम इसे यक्स बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये तो चलो सही है। अब हम इसे ये थोड़ी ना लिख सकते हैं कि बाई यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्योंकि बाई तो एक्चुअल में यक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है, ना कि लंबा है। तो हम लिख देंगे कि बाई यक्स से 7 सेंटीमीटर, या लिख दो लंबा नहीं है, या लिख दो छोटा है। तो अगर ये लंबा होता, बाई जो होता वो यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होता तो ये सममित संबंध हो जाता, लेकिन ये छोटा है, लंबा नहीं है यक्स से तो ये 7 सेंटीमीटर छोटा है, इसलिए ये हमारा सममित संबंध नहीं होगा। अतः यह संबंध सममित नहीं है। आप इन दोनों पार्ट को नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं इसका थर्ड। ओके, देखिए संक्रामक संबंध को, पहली लाइन हम अपनी नोट कर लेते हैं, जैसा कि हर बार करते हैं। यक्स बाई से 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। अब हम यही कनेक्शन जेड के लिए लिखेंगे, जो बाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब हम यक्स का कनेक्शन जेड से निकालेंगे। देखो इसमें क्या है, पहली लाइन में हमने लिखा है कि यक्स जो है वो बाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी यक्स जो होगा, यक्स बाई इतना है, यानी कि अगर बाई इतना है तो यक्स जो है वो इससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा है। ओके, और जो बाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा है, यानी जेड छोटा सा होगा। और अगर ये 7 अगर ये बाई से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा है, और जो बाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ज़्यादा है, तो ये जो यक्स जो होगा वो इससे तो 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा है ही, तो इससे तो दोगुना, इससे तो 7 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबा और होगा। तो यानी कि यक्स जो होगा, इसका अगर यक्स का जेड से कनेक्शन निकालेंगे तो यक्स जो होगा वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, यक्स जो होगा वो जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा ज़्यादा होगा।
तो इसीलिए ये कनेक्शन भी हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा, क्योंकि यक्स जो होगा, क्योंकि यक्स तो बाई से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है और बाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या होगा, यक्स जो होगा वो वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, यक्स जो होगा वो जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। इसीलिए ये हमारा संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। यक्स जो होगा, यक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, अतः यह संबंध अगर 7 सेंटीमीटर लंबा होता यक्स जेड से तो ये हमारा संक्रामक संबंध हो जाता, लेकिन यह 14 सेंटीमीटर लंबा है, इसलिए यह हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। तो आप लोग नोट कर लीजिए इसे। हम अपने चलते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं हम अपने डी पार्ट को। डी पार्ट में क्या कह रहा है, आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स बाई की पत्नी है। एक्स क्या है, बाई की पत्नी है, यानी एक्स क्या हो गया, एक्स हमारा पति हो गया। ये रिलेशन हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। और ये हम अपना पहला संबंध देखते हैं, कौन सा, स्वातुल्य। स्वातुल्य संबंध देखते हैं। दिया क्या गया है कि यक्स जो है, यक्स बाई की पत्नी है। अगर यक्स जो है वो बाई की पत्नी है, यक्स बाई की पत्नी है, तो बाई क्या हो गया, बाई हमारा पति हो गया। यानी अब हमें स्वतुल्य में क्या सिद्ध करना होता है, यक्स का यक्स से कनेक्शन। अब यक्स तथा यक्स क्या यक्स की पत्नी हो सकता है, यक्स पत्नी ही हो गई। कोई पत्नी, कोई स्त्रीलिंग, कोई खुद ही खुद की पत्नी कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। हम इसे लिख देंगे कि यक्स की पत्नी नहीं है, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। अतः यह स्वातुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं अपना सेकंड रिलेशन, जिसे कहते हैं सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कि दिया क्या गया है, एक्स बाई की पत्नी है। इसमें सममित में सिद्ध करना दिया गया होता है हमें ए से बी का कनेक्शन, हमें सिद्ध करना होता है बी का ए से कनेक्शन। अब यक्स बाई की पत्नी है, तो यक्स क्या है, यक्स पत्नी है। बाई क्या हो गया, अगर यक्स जो है वो बाई की पत्नी है तो यक्स क्या हो गया, यक्स तो पत्नी है। बाई क्या हो गया, बाई हमारा पति हो गया, बाई पति हो गया। अब ये कह रहा है कि क्या हम ऐसे इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि बाई यक्स की पत्नी है। बाई जब पति हो गया तो बाई पत्नी कैसे हो सकता है, पत्नी नहीं हो सकता है, यानी कि ये हमारा सममित संबंध नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि बाई यक्स की पत्नी नहीं है, या लिख दीजिए बाई यक्स का पति है, पत्नी नहीं है। अतः यह सममित संबंध नहीं है। बस सिंपल सा, आप लोग ये नोट कर लीजिए। आगे हम संक्रामक संबंध को देखते हैं। इसमें देखिए हम अपने थर्ड संबंध को देखते हैं, संक्रामक संबंध। ये हमने जो हर बार नोट कर लेते हैं वो इस बार भी नोट कर लिया। यक्स बाई की पत्नी है, यक्स पत्नी हो गई, बाई पति हो गया। अब हमें बाई का जेड से कनेक्शन दिखाना पड़ेगा अपनी तरफ से, यानी हमें लिखना पड़ेगा कि बाई जेड की पत्नी है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे यक्स जो है वो बाई की पत्नी है, तो यहाँ पर यक्स क्या है, यक्स तो पत्नी हो गई, बाई क्या हो गया, यहाँ पर बाई पति हो गया। और हमने आगे लिखा है कि बाई जेड की पत्नी है, यहाँ हमने दिखा दिया कि बाई पत्नी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान किसी का पति भी हो, आगे किसी का पत्नी भी हो, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या है,
पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसे हम नहीं लिख सकते, इसे हम नहीं लिख सकते। तो क्या होता था, मैंने आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस कराए थे पहले, जब हमें ए का कनेक्शन सिर्फ बी से दिया जाता था और बी का कनेक्शन आगे सी से हमें नहीं दिया जाता था, तो क्या करते थे हम, तो हम उससे संक्रामक मान लिया करते थे। वैसे यहाँ पर है यक्स का बाई से कनेक्शन दिखाया गया है, लेकिन बाई का आगे कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, तो हम इसे संक्रामक मान लेंगे। तो इसे हम कह देंगे कि अतः यह संबंध संक्रामक है। हमारे यहाँ पर 4 पार्ट कवर हो जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं बच्चों अपने ई पार्ट को। इसमें दिया गया है रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट यक्स बाई के पिता हैं, यानी यक्स क्या है, यक्स हैं वो बाई के पिता हैं। यक्स तो पिता हो गए, फिर ये क्या है, ये पिताजी हो गए, ये क्या हो गया, ये इनका बेटा हो गया, बेटा बेटी जो भी, यानी कि इनकी ये संतान है। आइए देखते हैं, हमने इसे यहाँ नोट कर लिया है, यक्स बाई के पिता हैं। तो स्वतुल्य संबंध देखते हैं इसे, पहले तो इसे नोट कर लेते हैं, यक्स बाई के पिता हैं। ये जो बाई जो है इनके फादर साहब हैं, कौन, यक्स। तो अगली लाइन में हमें क्या कोई खुद का फादर पिता हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यक्स के पिता नहीं है, यानी कि अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। आइए अब हम देखते हैं अपने दूसरे संबंध को, जिसका नाम है सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध में क्या होता है, ए का कनेक्शन बी से, बी का कनेक्शन सी से। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, ये यक्स बाई के पिता है दिया गया है। हमें क्या सिद्ध करना होगा, यक्स का कनेक्शन बाई से दिया गया है, हमें बाई का कनेक्शन यक्स से सिद्ध करना होगा। क्या ये बाई यक्स के पिता होंगे, यक्स तो खुद पिता है, यक्स बाई के पिता हैं, ये पिता हैं, ये बाई क्या है, बाई इनका बेटा है या बेटी है, यानी ये इनकी संतान है। अब संतान अपने बाप का बाप थोड़ी हो सकता है, तो बाई के पिता, बाई यक्स के पिता नहीं है, बाई यक्स के पिता नहीं है, अतः यह सममित संबंध नहीं है। यहाँ पर हमारे 2 पार्ट स्वतुल्य संबंध और सममित संबंध कवर हो गए। आइए आगे देखते हैं संक्रामक संबंध में। संक्रामक संबंध को ये रिलेशन दिया गया है, ये नोट कर लेते हैं, यक्स बाई के पिता है, और इसकी अगली वाली लाइन लिख लेते हैं कि बाई जो है वो जेड के पिता हैं। यक्स बाई के पिता हैं, बाई जेड के पिता हैं। यक्स कौन है, यक्स बाई के पापा हैं, और बाई जो है वो जेड के पापा हैं, यानी और यक्स और जेड का क्या कनेक्शन होगा, यक्स जो होंगे वो जेड के क्या होंगे, बाबा होंगे, यानी वो जेड यक्स जो है वो जेड के पिता के भी पिता हैं, यानी बाबा, यानी यक्स जो है वो जेड के यक्स जो होंगे वो जेड के पिता थोड़ी होंगे, वो तो उनके बाबा जी होंगे। तो यक्स जेड के पिता नहीं है, अर्थात अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों
यहाँ पर आज हमारा पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, जो कि जिसके 9 पार्ट थे, वो हमारा पूरा कवर होता है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को रिवाइज करके आइए, प्रैक्टिस करके आइए, और आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ उतनी ही बेहतर होगी। तो आप लोग इन सबको रिवाइज करके आइएगा, और हम अगली क्लास में इनसे आगे के क्वेश्चंस, इनसे आगे वाले क्वेश्चन को डील करेंगे। थैंक यू।